अफ्रीका के विशाल हरे भरे दिल में, जहां सूरज जमीन को सोने जैसा चमकाता है, वहां एक बहुत खास कहानी शुरू होती है। यह ज़ेब्रा का एक बड़ा झुंड था। सब एक जैसे दिखते थे। उन्हें अपनी काली और सफेद धारियों पर गर्व था, जो उन्हें सुरक्षित रखती थीं। एक सुबह ज़ारा, एक प्यारी मां ज़ेब्रा ने अपने नए बच्चे का दुनिया में स्वागत किया। लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आया, वो बाकी सबसे बहुत बहुत अलग था। उसकी धारियां काली नहीं थीं। उसके पास इंद्रधनुष के 7 रंग थे। कितना अद्भुत! तुम कितने सुंदर हो, मेरे छोटे से इंद्रधनुष। मैं तुम्हें जिग्गी बुलाऊंगी। अरे दोस्तों, क्या मैं भी खेल सकता हूँ? मुझे दौड़ना बहुत पसंद है। तुम्हारे साथ? हाँ, तुम तो चलते फिरते सर्कस जैसे दिखते हो, जिग्गी। हाँ। इतने चमकीले रंगों के साथ तो तुम घास में छिप भी नहीं सकते। बेचारा जिग्गी, वो बहुत उदास हो गया। उसे समझ नहीं आया कि अलग होना बुरी बात क्यों थी। झुंड का लीडर कियोन ये सब देख रहा था। उसे जिग्गी के रंग एक मजाक नहीं, बल्कि एक बड़ा खतरा लगे। जिग्गी, तुम्हारे रंग बहुत ज्यादा ध्यान खींचते हैं। ज़ेब्रा का काम छिपना होता है, दिखना नहीं। लेकिन कियोन, वो अलग है, पर वो हमारा ही हिस्सा है। वो कोई खतरा नहीं है, वो मेरा बेटा है। मुझे डर है कि इसके रंग शिकारियों को हमारी तरफ खींच लाएंगे। ये बहुत खतरनाक है। झुंड की भलाई के लिए इसे जाना होगा अभी। लेकिन माँ, ये मेरा घर है, मैं कहाँ जाऊंगा? और बस ऐसे ही जिग्गी को उसके अपने घर से, अपने परिवार से दूर कर दिया गया। टूटे दिल के साथ जिग्गी अनजान दुनिया में निकल पड़ा। वो अब बिल्कुल अकेला था। उसने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की। वह चाहता था कि काश वो भी दूसरों जैसा सामान्य होता।
लेकिन उसके असली रंग ज्यादा देर तक छिपे नहीं रह सके। वो खुद को बदल नहीं पाया। फिर मौसम ने करवट ली, बारिश रुक गई और सूरज आग बरसाने लगा। एक भयानक सूखा पड़ा, नदियां सूख गईं, पेड़ मुरझा गए, जीवन मुश्किल हो गया था। जिग्गी का पुराना झुंड बहुत बड़ी मुसीबत में था। वे भूख और प्यास से कमजोर हो रहे थे। मैंने हर जगह देख लिया, कहीं पानी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इस बीच जिग्गी अकेले भटकते हुए बहुत दूर निकल गया था, ऐसी जगहों पर जहां झुंड कभी नहीं गया था। अचानक हवा में एक ताजगी आई। क्या ये पानी की खुशबू थी? हाँ, वहाँ क्या है उन सूखी लताओं के पीछे? कुछ तो है। हिम्मत जुटाकर जिग्गी ने लताओं को हटाया और एक अंधेरी गुफा देखी। वह उस अंधेरे रास्ते पर चलता गया। ठंडी हवा और पानी की आवाज की ओर बढ़ता हुआ, और उसकी आंखें फटी रह गईं। एक छिपी हुई हरी भरी घाटी, एक अद्भुत स्वर्ग। वाह वाह, ये सच है। इतना पानी, इतनी हरियाली, ये अद्भुत है। जिग्गी ने जी भरकर ठंडा साफ पानी पिया। वह खुशी से झूम उठा। यह घाटी एक स्वर्ग थी। वो हमेशा के लिए यहाँ रह सकता था, सुरक्षित और खुश। लेकिन तभी उसे अपनी माँ और अपने पुराने झुंड की याद आई। वे वहां बाहर मर रहे थे। उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया क्योंकि मैं अलग था। क्या सर, मुझे वापस जाना चाहिए? हाँ, क्योंकि वे मेरा परिवार हैं। मुझे उन्हें बचाना होगा। जिग्गी तुरंत अपने झुंड को बचाने के लिए वापस दौड़ पड़ा। हवा की तरह तेज। वह दौड़ा। उसका इंद्रधनुषी रंग धूल में चमक रहा था। आशा की किरण की तरह।
वापस झुंड में सबने उम्मीद छोड़ दी थी। वे बहुत कमजोर हो चुके थे। जिग्गी, क्या ये मेरा जिग्गी है? कियोन! सब लोग उठो, जल्दी करो। जिग्गी? जिग्गी? तुम? हमें चलना होगा। तुम इतने स्वस्थ कैसे हो? मैंने पानी ढूंढ लिया है। एक छिपी हुई घाटी। वहां सबके लिए जगह है। मेरे पीछे आओ। झुंड, उठो। हम जिग्गी के पीछे चलेंगे। ये हमारी आखिरी उम्मीद है। अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाकर झुंड ने अपने रंगीन गाइड का पीछा किया, उम्मीद की ओर बढ़ते हुए। यहां तो सिर्फ चट्टाने हैं। जिग्गी, धैर्य रखो। रास्ता यहां से है। अंदर आ जाओ। एक एक करके ज़ेब्रा उस अंधेरी गुफा में दाखिल हुए। जिग्गी पर भरोसा रखते हुए। और फिर उन्होंने वो देखा जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। पानी, जीवन, एक चमत्कार। झुंड बच गया था। वे खुशी से पागल हो गए और उन्होंने जी भर के पानी पिया। जिग्गी, मेरे बच्चे, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने कर दिखाया। जिग्गी, तुमने हम सबको बचा लिया। मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। मुझे डर था कि तुम्हारा अलग होना हमें खतरे में डाल देगा, लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारे अलग होने ने ही हमें बचाया है। सब ठीक है, कियोन। मुझे खुशी है कि हम सब सुरक्षित हैं। जिग्गी, तुम्हारे रंग, वे सच में बहुत कमाल के हैं। क्या अब हम खेल सकते हैं? को उस दिन से जिग्गी झुंड का सबसे बड़ा हीरो बन गया। झुंड ने सीखा कि अलग होना कोई श्राप नहीं, बल्कि एक अद्भुत वरदान हो सकता है। वही हमें सबसे ज्यादा खास बनाती है।
और जिग्गी ने सीखा कि जो चीज हमें सबसे अलग बनाती है, और वे सब उस खूबसूरत छिपी हुई घाटी में हमेशा खुशी खुशी रहे।